लेकिन बिहार के लिए ये शर्म की बात है कि श्री बाबू को भारत रत्न देने के लिए सदन में किसी सदस्य को मुद्दा उठाना पड़े। दलितों को लोग जो है रिजर्वेशन और ये वो करके सम्मान दिलाने की कोशिश करते हैं। जबकि आपको पता होगा कि देवघर में भगवान शिव के मंदिर में दलित के साथ जाकर उन्होंने पूजा की। और उस नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में माननीय जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे के अलावा कई अहम मुद्दे जो हैं वो बिहार विधानसभा हो या परिषद हो, दोनों सदनों में माननीय जो है वो उठा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय है, जिन्होंने दो मुद्दों को लेकर बिहार विधान परिषद में आवाज़ उठी है। पहला मुद्दा इनका था कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाए, और दूसरा मुखिया को लेकर इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं एक मांग की है सदन से। हम सबसे पहले सच्चिदानंद राय से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त दिया। ये बताइए कि आपने दो मुद्दे उठाए, अहम मुद्दे। पहला मुद्दा कि भारत रत्न मांग रहे हैं श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। क्या जो मुद्दा आपने सदन में उठाया, क्या जो जवाब दिया गया वो क्या सकारात्मक था? देखिए, पहली बात तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं श्री बाबू के लिए भारत रत्न की उपाधि पर मुद्दा उठाने का, ये मुद्दा सदन में उठाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन बिहार के लिए ये शर्म की बात है कि श्री बाबू को भारत रत्न देने के लिए सदन में किसी सदस्य को मुद्दा उठाना पड़े। श्री बाबू 1937 में ही प्रीमियर बन गए थे, जो कि उसमें प्रधानमंत्री का दर्जा होता था। और जितने लोग प्रीमियर बने थे, वो चाहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो, चाहे गोविंद वल्लभ पंत हो, वो सब राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़े बड़े ओहदे तक गए। लेकिन श्री बाबू अपना जीवन समर्पित कर दिए बिहार के लिए, और मरणों मैंने अंतिम क्षणों तक 1961 तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। वो केंद्रीय राजनीति में अपने आप को नहीं ले गए। और आप देखिएगा, जो भी बिहार में, मैं तत्कालीन बिहार की बात कर रहा हूँ, झारखंड तो अलग हो गया, उसके बावजूद बता रहा हूँ, जितने संयंत्र लगे, जितने विकास के कार्य हुए, वो चाहे बरौनी हो, चाहे डालमिया नगर हो, चाहे बोकारो हो, और भी कई, मतलब कि अनगिनत हैं। उनके ज़माने में जितने भी सब प्रकल्प लगे, उसके बाद, उनके देहांत के बाद मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की सरकारों ने भी और फिर हमारी सरकार ने भी कोई बहुत बड़ा काम यहाँ किया है। एक दो चिटपुट यहाँ वहाँ काम हुए होंगे तो हुए होंगे। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपना चुनाव बिना कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हुए लड़ते थे। कहते थे अगर मैंने काम किया तो लोग मुझे वोट देंगे। वोट मांगने तक नहीं जाते थे, और बार बार जीतते भी थे, और अपराजेय थे। और दूसरी उनकी एक और खासियत क्या थी कि वो दलितों को लोग जो है रिजर्वेशन और ये वो करके सम्मान दिलाने की कोशिश करते हैं। जबकि आपको पता होगा कि देवघर में भगवान शिव के मंदिर में दलित के साथ जाकर उन्होंने पूजा की। और उस समय जबकि कुछ जो है ये मुद्दा कुछ दूसरे तरीके से देखा जाता था। 1961 के पहले 1950 के दशक में इस तरह का कार्य करने वाला व्यक्ति कितना महान रहा होगा, इसकी मैंने कल्पना की जा सकती है मात्र। और जब उनका देहांत हुआ तो उनके घर पर से खपरेल नहीं उतरा था। खपरेल का एक घर उनके गांव में, और पटना शहर में उनका अपना रहने का एक आशियाना नहीं था। और उनके जब बक्सा को तो राज्यपाल की उपस्थिति में खोला गया, तो उसमें मात्र 24,500 रुपये नकद थे, वो भी एक वसीयत के साथ, जिसमें से एक पैसा भी उनके अपने बच्चों के लिए नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति, अगर भारत रत्न, श्री बाबू अगर भारत रत्न नहीं बन सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनेता को, जो पहले आज से पहले जिसको मिला है या मिल रहा है या मिलने वाला हो सकता है, वो भारत रत्न का हकदार होता है। इसी बात को मैंने इसी तरीके से सदन के अंदर रखा। और सरकार, लेकिन एक सवाल है कि ये आपकी जो मांग थी वो निजी तौर पर थी, क्या पार्टी का साथ भी मिलेगा आपको? मैं ये बता रहा था कि सदन में मैंने इसको रखा, और सरकार के मंत्री के रूप में श्री विजय कुमार चौधरी ने खड़ा होकर विश्वास दिलाया कि सरकार का रुख सकारात्मक है और उस विषय पर विचार करके अवगत कराएंगे। तो आपके प्रश्न का उत्तर तो मैंने दे ही दिया। और दूसरा, मुखिया को सुविधा मिले, इसको लेकर भी आपने आवाज़ बुलंद की है। देखिए, ये केवल मुखिया की बात नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हो, वो चाहे वार्ड सदस्य हों, पंचायतों में वार्ड सदस्य होते हैं और मुखिया होते हैं, पंच सरपंच होते हैं,
उसी तरह से आप चले जाइए ब्लॉक में तो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर होते हैं, प्रखंड विकास समिति के सदस्य जो होते हैं, फिर जिला परिषद के सदस्य होते हैं। इन तीनों लेवल पर जो सदस्य चुने जाते हैं, आजकल जिस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है और जिस तरह से अधिकांश विकास के कार्य इन्हीं पंचायती राज व्यवस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। अब तो इस बार तो 7 निश्चय का जल नल का मुख्य योजना जो था वो वार्ड सदस्यों के मार्फत जो है लागू किया जा रहा है, तो इनका कार्य बढ़ा है। और वैसे भी एक विधायक या एक सांसद अपने 5 या 10% वोटरों को भी चेहरे से नहीं पहचान सकता है, नाम से नहीं पहचान सकता है, जबकि एक वार्ड सदस्य या इवन मुखिया या ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर भी लगभग अपने सारे वोटरों को पहचानता है और सारे वोटर्स को पहचानते हैं। और चूँकि उसी गांव का रहने वाला होता है तो निश्चित रूप से उनके यहाँ रोज़ मिलने वालों की संख्या होती है। कोई घर पे आता है तो चाय पानी का तो खर्चा होता ही है। ऐसे लोगों को हालांकि सरकार ने ही दिया है, पहली बार अगर उनको कुछ मानदेय या भत्ता देने का कार्य हुआ है तो एनडीए सरकार के आने के बाद से 2006 में हुआ, उसको उत्तरोत्तर कई बार उसमें सुधार भी किया गया, पैसा बढ़ाया भी गया है, लेकिन अभी भी मेरी समझ से अपर्याप्त है। अपर्याप्त का कहीं कहीं तो हास्यास्पद भी है। जैसे एक वार्ड सदस्य को 500 रुपया दिया जाता है, और 500 रुपये का क्या महत्व है आज की तारीख में ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और वार्ड सदस्यों को इतना काम दे दिया गया है कि अब वो दूसरा कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि जिस तरह से विधायकों को, विधान पार्षदों को, सांसदों को नियमित वेतन, भत्ता, मेडिकल और पेंशन दिया जाता है, इन प्रतिनिधियों को भी, चूँकि ये भी जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, फ़र्क क्या है? अगर सांसद को मिल सकता है, अगर विधायक को मिल सकता है, तो क्यों नहीं इन प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए? हो सकता है कि अमाउंट थोड़ा कम हो, या लेकिन तब भी एक सम्मानजनक ऐसा होना चाहिए ताकि उनका जीवन यापन में कोई दिक्कत ना हो, अपने काम के प्रति ईमानदारी से, लगन के साथ वो काम कर सकें। ये हमने विषय उठाया और कई सदस्यों ने इसको अलग अलग रूप में, किसी ने सम्मानजनक बढ़ोतरी के नाम पर, तो किसी ने कहा कि उनको किस तरह से उनका जीवन यापन ठीक से हो सके उसको सोचते हुए मानदेय को बढ़ाया जाए। ऐसे करके अलग अलग तरीके से 5 सदस्यों ने तो एक साथ ही प्रश्न पूछा था, और इसके बाद सदन की भी यही राय थी कि नहीं, ये सुधार होना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए आपको, आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताते हुए बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री, पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी वहाँ उपस्थित थे, और उन्होंने खुले मन से कहा कि आप लोगों ने जो बातें रखी हैं वो मुझे स्वीकार्य है, मैं इस पर सरकार का रुख इसके प्रति सकारात्मक है, हम लोग इस पर विचार करेंगे और आप लोगों से अलग से बैठकर क्या सरकार कर सकती है, क्या आवश्यक है, उसको कैसे किया जाएगा, क्या पद्धति होनी चाहिए, उस पर विचार करके जल्द ही कोई निर्णय लेंगे। तो विश्वास जगह है कि हो सकता है कि शायद जो मैं चाहता हूं वो पूरी बात इसी बार ना हो, लेकिन एक बड़ा कदम उठेगा, इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। आपके मुद्दों पर लगातार सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब मिल रहे हैं, लेकिन अब सवाल आखिरी मेरा ये है कि विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आगे भी चलने वाला है, और भी मुद्दे आपके जहन में हैं जो उठाने वाले हैं सदन में? बिल्कुल उठेंगे, यही कार्य ही होता है। ये बजट सत्र ही एक मौका मिलता है जब सदस्य जो है अपने क्षेत्र के, राज्य के और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं और सरकार जवाब देती है और बड़ा काम होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है। और सकारात्मक का सब तो कहा ना, देखिए जब आपका प्रश्न सकारात्मक विचार से किया रहेगा, अगर आप जनता के हितों के लिए सरकार के सामने बात रखेंगे, तो ये एनडीए सरकार है और अब तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार में कभी भी अच्छे मन से मांगा गया कोई भी चीज़ सकारात्मक ही उत्तर पाता है। तो चूंकि प्रश्न ही अच्छे मन से किया गया था, इसलिए उत्तर भी सकारात्मक था। ये है बीजेपी के एमएलसी सच्चिदानंद राय, जिन्होंने कि 2 मुद्दे बिहार विधान परिषद में उठाए। पहला, बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, और दूसरा कि जो भी पार्षद या मुखिया हों, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी विधायक और सांसदों वाली सुविधा मिलनी चाहिए। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब हमने ये दोनों सवाल सदन में उठाए तो जवाब जो है संबंधित मंत्री की तरफ से सकारात्मक तौर पर आई है, और इन्हें भरोसा है जो इनकी मांगे हैं वो अभी नहीं तो कुछ वक्त बाद ही सही पूरी ज़रूर होगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।